नमस्ते क्षत्रिय काल आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या हाल, केम छो दोस्तों। तो चलिए आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी इन डिटेल। तो हर एक एग्जाम में आपको काम में आएगा, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमपीएससी कर रहे हो, या फिर आप एनी गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हो उसके काम में भी ये आ सकता है और आएगा ही आएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुसेगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने से पहले आप डायरेक्टली क्राउन रूल या फिर आप कंपनी रूल मत पढ़ते बैठना, बहुत ही बोरिंग हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग शुरू करने के लिए सोचा मैंने कि चलो कुछ ना यार, कुछ नया शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यार, पहला क्या है ना कि हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, समझ लो कि अगर आप मैथ की पढ़ाई कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल की अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो यार देखो आर.एस. अग्रवाल के एक बुक होता है, ठीक है, उनमें कुछ लेसन दिए होते हैं और उस लेसन का जो टॉपिक का नाम होता है वो दिया होता है और पेज नंबर दिया होता है। तो वही आइडिया मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह हमें ये जो आर्टिकल्स हैं, जो कलम्स होते हैं, जो अनुच्छेद होते हैं, वो कैसे याद किए जाते हैं। तो इसका ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो कैसे करना है, तो देखिए एक एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने भाग 3 उठाया। तो हम लोग बुक नेम क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान। और उसमें हमारा लेसन क्या होगा, भाग 3। लेसन मतलब भाग 3, लेसन मतलब भाग 3। और भाग 3 में क्या होता है आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। और बाद में अगर आपको ये पता करना है कि इसका पेज नंबर, मतलब कि ये आर्टिकल कितने से कितने होगा, तो 12 से 35 तक क्या होगा, इसका आर्टिकल होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, आर्टिकल होगा, ठीक है, यानी कि वो आपका क्या होगा, पेज नंबर होगा। और एक चीज याद रखना कि भाग जो है, हमारे जो भारतीय संविधान में जो भाग है वो टोटल कितने हैं, 22 है। और टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेज कितने हैं, 395, यानी कि टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 395। मैं डायरेक्टली बुक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कैसे लर्न करना है, कैसे समझना है, उसकी एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपका भाग फर्स्ट, यानी कि जो भारतीय संविधान में जो भाग 1 है, पार्ट जो 1 है, वो क्या है, यूनियन स्टेट एंड टेरिटरी, मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, इसे हिंदी में ये कहा जाता है। तो मतलब कि क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो हमें समझना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा। और इसमें आर्टिकल कितने आते हैं, तो इसमें आर्टिकल दोस्त देखो याद देना, इसमें आर्टिकल आते हैं 1, 2, 4। कितने आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 जो है इसमें आर्टिकल आते हैं। तो ये 1 से 4 जो हमारा आर्टिकल है वो कैसे हमें समझना है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहला आर्टिकल जो 1 है वो लिख देता हूँ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो पहला भाग है हमारा, उसका पहला आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट क्या बता रहा है, हमें क्या बता रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए यार, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन वो चीज होती है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। देखो गर्मी का मौसम आ चुका है और बाहर जो है आइसक्रीम बेचने वाले भी आ चुके हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख दी है कि संघ के कई प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए यूनियन को भी संघ कहा जाता है, फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है, और एंड कॉन्फेडरेशन को परिसंघ कहा जाता है। तो बस याद आपको क्या रखना है यार, याद आपको इंग्लिश में ही रखना है, हिंदी में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश में रखोगे तो बड़ा आसान जाएगा। अब मैं आपको पहले ये क्या करता हूँ, ये तीनों के मतलब बता देता हूँ। ये तीनों के मतलब ही इस आर्टिकल में क्या है, छिपे हुए हैं। वैसे तो पढ़ने के बाद तो हमें समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इसके तीनों के मतलब मैं हट जाता हूँ और हट के आपको एक एक चीज़ क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यार कॉन्फेडरेशन हो गया। कॉन्फेडरेशन मतलब क्या है यार, ये सबसे मतलब कि ये ऐसे देश को कहते हैं जिसे राज्य आसानी से क्या मतलब टूट जाते हैं। इसमें राज्य क्या होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है, इसको तोड़ना नामुमकिन है भैया, बिल्कुल नामुमकिन है। कॉन्फेडरेशन का क्या मतलब बताया मैंने कि बार ऐसे देश को कहते हैं जिसके राज्य आसानी से टूट सकते हैं। और जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन कैसा होता है, फेडरेशन मतलब यार आप देखो कोई भी देश एक, जैसे कि कोई भी देश एक आपसी समझौता मतलब एग्रीमेंट करके कई राज्य मिलके एक देश बनाते हैं। जैसे सोवियत संघ आगे जाके वो 15 देश में टूट गया, ठीक है, और उसी 15 देश का एक टुकड़ा है रूस, पहले उसका नाम था सोवियत संघ, तो वो क्या था, फेडरेशन था, ठीक है, वो क्या था, फेडरेशन था। और इंडिया हमारा क्या है, वो तो यूनियन है, इसको तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसमें से आप टूट नहीं सकते भैया। अगर आपको तोड़ना है तो आप इंडिया के अंदर ही अंदर राज्य के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन देश के टुकड़े नहीं कर सकते।
और हाँ, अगर चाहे तो कोई भी देश, हमारे कोई भी बाहर का देश जो विदेशी देश हो, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक बार आ गए तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। ये तो वही वाली बात हो गई, अगर आपने आश्रम वेब सीरीज देखी होगी तो वो यही चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है कि यार एक बार इसमें आ गए तो नहीं हट सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर आ गए तो नहीं हट सकते। मैं साइड में हट गया हूं ताकि आप अच्छी तरह देख पाओ और लिख लो। ठीक है, लिख लो। तो भारत राज्यों का क्या है भैया? यूनियन है। तो भारत से टूट के कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर अंदर ही वो अंदर ही अंदर वो क्या कर सकते हैं, एक अलग अलग राज्य बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाई वो अलग अपना देश नहीं बना सकते। इतना आप याद रखना। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और अंदर ही तोड़ सकते तो मैंने आपको बता ही दिया, अलग अलग राज्य भी बना सकते, बट इंडिया से नहीं टूट सकते, वरना भैया क्या आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक ये जो 3 है समझ में आ गया होगा, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। अब आपको बताता हूँ भैया आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 2 मतलब क्या है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद क्या कर सकती है? विदेशी राज्यों को मिला सकती है। मतलब पार्लियामेंट के पास क्या है भैया? वो पावर है। आर्टिकल 2 ने वो पावर दे दिया है, भारतीय संविधान ने वो पावर दे दिया है संसद को कि आप कोई भी विदेशी राज्य को क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 16 में 1975 किसको मिला लिया गया था? सिक्किम को। आई होप यहां तक दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 16 में 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया था। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था। अरे आप बोलोगे, अरे बाप रे, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ ये सच है कि सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश था, और सिक्किम के पास एक देश था जिसका नाम था तिब्बत, और चाइना ने उस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। फिर सिक्किम ने क्या किया? सिक्किम ने कहा हमें आप अपने में मिला लीजिए। किसको कहा? हमें कहा। हमें मतलब किसे? इंडिया वाले को कहा, मतलब इंडियन सरकार को कहा कि भैया आप हमें क्या कीजिए, आप हमें अपने में मिला लीजिए, क्योंकि ये जो चाइना हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हमें वो जीने नहीं दे रहे, तो जीने के लिए भैया आप हमें अपने आप में मिला लीजिए। अब वो जो क्या है, वो सिक्किम क्या है? हमारे मूल का क्या है? पार्ट है, हमारे मूल का क्या है? हिस्सा है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ रहा होगा। तो यही था भैया हमारा आर्टिकल 2। अब बढ़ते हैं हम आर्टिकल 3 के पास। तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा, तो मैं यू रब करता हूं और यू आपके पास आता हूं। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो देखिए, ये है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि देखो, ये भी एक संसद का क्या है? अधिकार है। संसद के पास क्या है? पावर है। और वो अगर संसद का क्या है भैया भाई? अधिकार है। लेकिन राज्यों से समझ लो कि, मान लो कि अगर एमपी से हमें छत्तीसगढ़ को अगर अलग करना है, तो मुझे राज्य से, मतलब मुझे नहीं, मतलब संसद को परमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वो डायरेक्टली एमपी से छत्तीसगढ़ को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, और उसके लिए परमिशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किससे? राज्यों से। ये चीज आप याद रखना। आई होप यहां तक आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। देखो, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर 2 और 3, ध्यान से देखना, मैं साइड में हट गया हूं, आप लोग देखो कि जब 2 और 3 का काम संसद कर रही है, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का काम जब संसद कर रही है, अप्लाई कर रही है, तो राष्ट्रपति भी उसका क्या कर सकते हैं? विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति इसमें अगर टांग अड़ाएंगे, अगर बीच में इसमें क्या, अगर इसके बीच में अगर राष्ट्रपति टांग अड़ाएंगे तो क्या होगा? तो वही होगा जो हम लोग बोलते हैं कि भैया खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। यानी कि भैया राष्ट्रपति पे क्या हो सकता है? महाभियोग लग सकता है। मतलब वो महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटा भी दिया जा सकता है। आई होप आपको आर्टिकल 1 से 4 जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बातें जो है मैं बताता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रब करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखो यार, फैक्ट की बात ये है कि जब अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए थे, यानी कि हमारे देश को जब यहाँ से छोड़कर चले गए थे, तब हुआ ये था कि यार उन्होंने हमें अलग ही कंडीशन में छोड़ दिया था। मैं साइड में हट गया हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख पाए। तो यार हुआ ये था कि यार हम तब भारत में क्या थे कि अलग अलग देशी रियासतें थी। पाक में कितने थे मेरे भाई?
पाक में थी 13 और इंडिया में कितनी थी 552। 552। और इसी गोरे लोगों ने एक बवाल बना के चले गए भाई। उन्होंने कहा कि ये जो 552 है, जिसका मन चाहे वो इंडिया में रहे और जिसका मन हो पाक में रहे, और जो स्वतंत्र मतलब जो सेपरेट रहना चाहते हैं वो सेपरेट रहे। मतलब उसमें से क्या हुआ कि तब बचे कितने की 549 जो की, और बाकी जो 3 थे वो भाई बौरा गया। तब पागलपंती करने लगे। मतलब कि कौन कौन से थे भाई वो स्टेट। तो तब पहला था भैया आपका हैदराबाद, वो तो मैं अभी लिख के दूंगा, बस एक ओरली बता रहा हूँ। पहला था आपका हैदराबाद, फिर दूसरा आएगा आपका जूनागढ़, जो कि भैया है गुजरात में, अभी भी आप देख सकते हो मैप में अपने। और तीसरा था भैया JNK। अब इन लोगों का क्या हाल हुआ, कैसे बवाल मचा, तो चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वो 3 स्टेट थे कि भैया जो जाना चाहते थे पाकिस्तान। अब इन लोगों का बड़ा खतरनाक हाल हुआ। क्या हाल हुआ, तो चलिए मैं साइड हट जाता हूँ, साइड हट के बताता हूँ और आप लोग इसको क्या करो साथ साथ नोट करते जाओ। तो पहला हाल देखो, पहला क्या हुआ भैया, हैदराबाद। हैदराबाद ये बोला कि भैया हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो ये सरदार पटेल जी जो थे हमारे, सरदार पटेल जी जो थे हमारे, इन्होंने जाने नहीं दिया। इन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन पोलो। उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करके आर्मी को भेज दिया हैदराबाद पुलिस की वर्दी में। हैदराबाद भैया, अब हैदराबाद ने कॉल किया अपने चच्चा जान को इंग्लैंड में फोन किया नेहरू जी को, और नेहरू जी ने कॉल किया भैया सरदार जी को, भैया क्या बवाल मचा के रखे हो बे। तो भाई सरदार जी ने कहा कि अरे हमने क्या किया, हमने तो बस पुलिस लोगों को भेजा था। लेकिन ये सभी जानते थे कि वो इंडियन आर्मी थी, और क्या उखाड़ लेंगे यार, इंडियन आर्मी है भाई, हमारी इंडियन आर्मी है। ऑपरेशन पोलो स्टार्ट करके भैया हैदराबाद को भी रोका गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे हैदराबाद को क्या किया, बचा लिया गया। किन्होंने बचाया भैया, सरदार पटेल जी। अगर सोचो ये अगर हमारे प्रधानमंत्री जी होते तो यार कितनी अच्छी बात होती है कि नहीं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखिए जूनागढ़ की बात भैया, बात ही अलग है। यहाँ पे आबादी हिंदू, राजा मुस्लिम, और ये जो जूनागढ़ है ना वो भैया है गुजरात में। अब भैया ये भी क्या है, पाक में जाना चाहते थे। ठीक है, पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अब ये बोला कि भैया हम भी जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि वोटिंग कराई गई, और 90% पब्लिक ने क्या किया, वोट किया फॉर इंडिया। उन्होंने कहा कि हम भाई इंडिया में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाके अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहते। ठीक है, तो भाई जो बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो हमेशा भाई जीत जो है ना बाप की होती है। इतना याद रखना पाकिस्तान वालों। चलो आओ भैया JNK की बारे में बात बता। अब JNK की बात ही अलग है भैया। क्या था कि यहाँ का जो राजा था वो था हिंदू, और प्रधानमंत्री था इसका शेख अब्दुल्ला। और यहाँ पे थोड़ा उल्टा था, यहाँ पे जनता जो थी मुस्लिम थी, और राजा कौन सा था, हिंदू। भैया देखो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग इसको लिख लो। अब इन्होंने क्या किया भैया कि स्वतंत्र देश की स्वतंत्र देश की मांग की। और पाक ने भैया इसका क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, इसका फायदा उठाया, और वो थोड़ा कश्मीर के अंदर घुस गए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुस गए, और आधे जगह पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भैया फिर जो राजा था ना वो भागते भागते आया, बोले कि ये नेहरू जी महाराज बचाइए हमें। फिर पटेल जी बोले अरे बा काहे इनकी मदद कर रहे हो। अब जब इतना ये बक बक कर रहे हैं तो इनको अपनी, नेहरू जी ने बोले चलिए मदद करते। लेकिन भैया हमारे जो पटेल जी थे ना बड़े दिमागदार थे। उन्होंने कहा कि ना बेटा, पहले तुम लिख के दो हमें, ये लिख के दो कि भैया कश्मीर जो है वो भारत का भाग है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का भाग है। फिर भैया वो लिखा, तब गई आर्मी, और उसके साथ थे भैया उसके चीफ कौन थे आर्मी के, ब्रिगेडियर उस्मानी। बहुत खतरनाक इंसान, एकदम रॉयल आदमी। उनको भैया क्या किया गया, चार्ज दे दिया गया। मतलब कि भैया पाकिस्तान वालों को भैया जो धोया उस्मानी जी ने। फिर बाद में ये 3 जो स्टेट थे जाना चाहते थे फिर से मिला लिए गए। ठीक है, पहले जो भारत का नक्शा था वो अलग हुआ करता था, अब से पहले का वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो वो ये जो स्टेट थे तो वो यही वो स्टेट थे। ठीक है, अब ये समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। फिर से कल से इसी टाइम में हम लोग लेक्चर वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आपको बस देखना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो भैया कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।